हेलो HSC स्टूडेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सेकंड पार्ट में हम आ चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि स्टार ए स्टार बी से दूर है। ठीक है, स्टार ए दिया गया है क्वेश्चन में कि स्टार बी से दूर है। इन दोनों में से कौन से स्टार का पैरेलक्स एंगल बड़ा होगा? कौन से स्टार का, ए का या बी का? किसका पैरेलक्स एंगल बड़ा होगा? तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि पैरेलक्स एंगल होता क्या है। बेसिकली अगर मैं कह दूं कि ये अर्थ है, ठीक है, वैसे मान लीजिए प्लीज़, एंड मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्टार है और यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है। जो दूर का है उसका नाम ए है और जो नज़दीक का है उसका नाम बी है। तो बेसिकली जब हम देखेंगे इन स्टार्स को, मान लो अर्थ की दो अलग अलग पोजीशन से। सपोज़ मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये है मेरा लाइन ऑफ साइट, एंड बेसिकली यहाँ से देख रहा हूँ तो ये है लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा जिसका नाम है थीटा। लेट्स कॉल दैट एज थीटा बी, है ना, इसे थीटा बी का नाम दे दिया है हमने। वैसे ही यहाँ से जब उस स्टार को देखेंगे तो वो होगा मतलब थीटा ए, है ना, दो अलग अलग पोजीशन से। इसका नाम हम रख दे रहे हैं थीटा ए। ठीक है, थोड़ा बाहर लिख दिया है मैंने। थीटा ए, ये वाला एंगल थीटा ए है और ये वाला एंगल थीटा बी है। तो यही एंगल होता है पैरेलक्स एंगल। एंड अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो नज़दीक वाला जो है उसका पैरेलक्स एंगल ज़्यादा है। तो बेसिकली जो चीज़ें नज़दीक होती हैं उनका पैरेलक्स एंगल बड़ा ही होता है। एंड ये चीज़ आपने महसूस की होगी जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं। मान लीजिए कि आप लोकल ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो जो चीज़ें नज़दीक होती हैं जैसे कि पेड़ पौधे, पोल्स पोल्स खंबे वंबे जो लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक के खंबे, रोड, गाड़ियाँ, जो भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स, नज़दीक नज़दीक, वो आपको बहुत जल्दी जल्दी पीछे जाते हुए दिखते हैं। लेकिन वहीं पर जो दूर की चीज़ें हैं, जैसे कि दूर पहाड़ है या आसमान में चांद है, ये बहुत स्लो स्लो पीछे जाते हुए दिखते हैं, बहुत धीरे धीरे। जो चीज़ जितनी दूर है उतने धीरे ही रिलेटिव मोशन करते हुए दिखती है। इसकी वजह है कि उस चीज़ का पैरेलक्स एंगल छोटा है। तो जिस चीज़ का पैरेलक्स एंगल बड़ा होता है, यानी कि जो चीज़ नज़दीक होती है, वो चीज़ें जल्दी जल्दी पीछे जाती हैं, नज़रों से ओझल होती हैं, उनका मोशन फास्ट दिखाई देता है। और जो दूर की चीज़ें होती हैं उनका मोशन स्लो दिखाई देता है। तो दूरी ज़्यादा रहेगी तो पैरेलक्स एंगल छोटा रहेगा, दूरी कम रहेगी तो पैरेलक्स एंगल बड़ा रहेगा। ठीक है, इसे मैथमेटिकली भी जो है साबित कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये पैरेलक्स है क्या, फिर से एक बार समझ लीजिए। हमारी जो दोनों आंखें हैं, इसके सामने जब मैं पेन रखता हूँ, पेन, ये पेन कैसे रखा हो समझ रहे हैं ना आप? खड़ा करके रखना है आपको पेन अपनी दोनों आंखों के बीच में सामने। आपका जो फेस है, अरे भाई इधर आपके कान है, ठीक है, और इधर आपकी नाक है। तो ये जो आपकी दो आंखें हैं, तो एक आंख आप बंद कर लीजिए, एक आंख को बंद कर लीजिए, इससे खाली देखिए, तो एक एंगल पे आपको ये चीज़ दिखाई देगी। वैसे ही फिर आप क्या करेंगे, इस आंख को बंद कर लीजिए और यहाँ से देखिए, तो एक एंगल पे आपको चीज़ दिखाई देगी। और जब बेसिकली दोनों आंख से एक साथ देखेंगे तो इनके बीच में एक चीज़ आपको दिखाई देगी। जब आप एक ही आंख से देखते हैं ना, तो इसकी एक्यूरेट पोजीशन का पता नहीं लगता है, इस चीज़ की एक्यूरेट पोजीशन का पता नहीं लगता है, एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं लगता है। ये थोड़ा अलग दिखाई देता है। ट्राई करके देख लीजिए, अपनी उंगली या ना हाथ की उंगली, उसको दोनों आंखों के बीच में रख के ऐसा थोड़ा आगे रख के देखिए। एक आंख बंद करके देखेंगे, थोड़ी पोजीशन अलग दिखेगी, दूसरी आंख से पोजीशन थोड़ी और अलग दिखेगी। लेकिन जब दोनों आंखों से एक साथ देखेंगे तो उसकी एक्चुअल पोजीशन दिखाई देगी। तो हम बेसिकली कभी भी दो आंखों से एक साथ देखते हैं, ठीक है, टू गेट द एक्यूरेट पोजीशन। तो वैसे स्टार को भी देखना है तो साइमल्टेनियसली अर्थ की दो अलग अलग लेबोरेटरीज जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं वहाँ से देखिए, तो स्टार की एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। ठीक है, तो नज़दीक के सितारों का वैसे ही एंगल बड़ा आएगा और दूर के सितारों का एंगल जो है छोटा आएगा। वो ऑब्वियस है, कोई चीज़ इतनी नज़दीक अगर होती तो एंगल बड़ा है, आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। और जो बेसिकली दूर हैं, जितनी दूर रहेंगी उतना छोटा एंगल आएगा, उतना छोटा एंगल आएगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आइए मैथमेटिकली भी इसे साबित करते हैं। तो बेसिकली आप लोग एक फार्मूला तो जानते हैं जिसे हम कहते हैं एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, है ना। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा आप ये जानते ही हैं। मतलब एस अगर लेंथ ऑफ द आर्क है और ये सेंटर ओ है और बेसिकली ये रेडियस आर है, तो ये आर्क जो एंगल बना रही है उस एंगल का नाम है थीटा। तो आर्क की लंबाई, आर्क की भी कुछ लंबाई होती है ना, धागे से नापेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आर्क की जो लंबाई है वो एस कहलाती है। आर्क की सेंटर से जो दूरी है वो आर कहलाती है, रेडियस कहलाती है।
आर्क की लंबाई एस, आर्क की दूरी आर, और आर्क ने एंड टू एंड मिलके जो एंगल सेंटर पे सबटेंड किया है वो थीटा कहलाता है। तो एस इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब बेसिकली एक स्टार है, मतलब सॉरी ये तो प्लैनेट है, स्टार यहाँ पर है, यह स्टार यहाँ पर है इतनी दूरी पर। सो आप देख सकते हैं कि ये दूरी बहुत ज़्यादा लंबी है, ये दूरी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो उसके सामने ये छोटी सी जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो डायमीटर है अर्थ का, ये बेसिकली है ना, आप मान सकते हैं कि इट्स लाइक आर्क ऑफ द सर्कल, इसे आर्क ऑफ द सर्कल मान सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आर्क की तरह आप मान सकते हैं। तो इसका नाम है एस, ठीक है, इसका नाम है आर और इसका नाम है थीटा। सो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। अच्छा, दूरी और थीटा कैसे रिलेटेड हैं, लिसन वेरी केयरफुली। ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है दोनों स्टार्स के लिए, मतलब एक स्टार जो एकदम नज़दीक है उसके लिए भी, है ना, और जो दूर वाला है उसके लिए भी एस तो फिक्स ही है ना। तो एस कांस्टेंट है, यानी कि आर थीटा इज़ अ कांस्टेंट। अरे भाई, एल एच एस अगर कांस्टेंट है तो आर एच एस भी तो कांस्टेंट होगा ना, तो आर थीटा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। सो देयरफॉर उसका ये मतलब है कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब ये है कि जितनी दूरी ज़्यादा उतना छोटा एंगल, जितना बड़ा डिस्टेंस उतना छोटा एंगल। तो पैरेलक्स एंगल दूरी पर डिपेंड करता है, तो दूरी ज़्यादा रहेगी तो बेसिकली एंगल छोटा रहेगा। ये आर जितना बड़ा होगा, देखिए यहाँ पे आर छोटा है तो एंगल बड़ा है, यहाँ पे आर बड़ा है तो एंगल छोटा है। तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये यहाँ से हमको मिल जा रहा है एस इक्वल्स टू आर थीटा से, क्योंकि दोनों स्टार्स के लिए एस जो हमने लिया है वो सेम ही लिया है, लेंथ ऑफ द आर्क हमने जो है वो सेम ही ली है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि जो चीज़ नज़दीक है उसका पैरेलक्स एंगल बड़ा होगा, जो चीज़ दूर है उसका पैरेलक्स एंगल छोटा होगा। थैंक यू वेरी मच।